नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत हम जो है GS4 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर एवं बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक है। देखिए, ये किसी विद्वान का कथन है और आपको इस कथन से आप क्या समझ रहे हैं इसी को समझाना है। और ये 12 अंक का प्रश्न है। और यदि आप जो है PYQ देखेंगे तो PYQ में देखेंगे कि जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं, तो उनके कथनों को भी जैसे हूबहू दे दिया जाता है और उसका अर्थ समझाने के लिए आपसे कहा जाता है। तो ये उसी से संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सूचना ये है कि आप सभी जानते होंगे कि ये जो अब की बार मेंस पार जो हमारा टेस्ट सीरीज जो बैच है, जिसके माध्यम से हम डेली जो है मंडे टू फ्राइडे देखिए प्रत्येक पेपर से प्रश्न कराते हैं। और इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो छूटेगा। हमारा यही प्रयास है कि प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न करा दें, और जो फिर सप्ताह में वीकली जो करंट अफेयर्स होता है वो हम लेके आते हैं कि मतलब पूरे सप्ताह भर का जो भी करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम करा देते हैं। तो इस टाइम पे जो है चैनल पे ज़रूर आप लोग वॉच करें, क्योंकि यहाँ क्या है कि बहुत सी जानकारी जो है वो आपको निःशुल्क तो मिलती ही रहती है। साथ ही साथ आपके अंदर जो मुख्य परीक्षा को लेकर के एक डर है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, को समझ में नहीं आता, बहुत टाइम लगता है, भूमिका नहीं समझ में आती, क्या लिखें, निष्कर्ष कैसे लिखें। तो ये सारी समस्याओं का जो है आपको समाधान मेरे इस बैच में हो जाएगा। तो आप लोग इसे देखें। और देखिए प्रश्न में क्या है कि हर बार की तरह एक छोटी सी भूमिका। और चूंकि ये मैंने बताया है कि किसी महापुरुष का कथन है, किसी दार्शनिक का कथन है, तो आपको अगर ये दार्शनिक याद है, इनका नाम याद है तो बहुत अच्छा है, आप वहीं से शुरू करिए। और अगर नहीं याद है तो उसको लेकर के परीक्षा हाल में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट होता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि सबको सब याद ही हो। तो अगर नहीं भी याद रहेगा तब भी आप चीज़ों को समझ के लिखिएगा, अगर याद है तो बहुत अच्छा है। और इसके तहत ये चूँकि सैमुअल जॉनसन का कथन है, तो हम इन्हीं को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि उपयुक्त कथन जो है वो सैमुअल जॉनसन का है, जिसमें उन्होंने सत्यनिष्ठा एवं ज्ञान के मध्य के आंतरिक सहजीवी संबंध को जो है वो प्रदर्शित किया है। मतलब सत्यनिष्ठा और ज्ञान के जो आंतरिक सह संबंध हैं उनके बारे में उन्होंने चर्चा किया है। यदि आपको इनका नाम नहीं याद होगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा कि उपयुक्त कथन में विद्वान जो है सत्यनिष्ठा या ज्ञान के मध्य आंतरिक सहजीवी संबंध को प्रदर्शित किया है। तो बस उसके बाद फिर आप अपने मूल जो है प्रश्न है उसके डिमांड पे उतर जाइएगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि ज्ञान से तात्पर्य किसी विषय से संबंधित सैद्धांतिक या व्यवहारिक जानकारी से है, जो यह बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों में कार्यों को किस प्रकार करना है। मतलब यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो कौन उसका मार्गदर्शन कर रहा है, वो जो आपको आपकी बुद्धि है, जो आपकी बुद्धि में जो आपका ज्ञान है वही तो बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, या इस परिस्थिति में आपको क्या करना है। ये आंतरिक भी हो तो सकता है, ये व्यवहारिक भी हो सकता है। तो यही चीज़ें आप इसमें बता रहे हैं। जबकि ईमानदारी एक नैतिक अवधारणा है जो व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होकर कर्म करने की जो है वो प्रेरणा देता है। यह व्यक्ति को भरोसेमंद, निष्पक्ष एवं वफादार बनाता है। मतलब आप बहुत संक्षेप में ज्ञान क्या है उसके बारे में बता दिया, और फिर जो है ईमानदारी क्या है उसके बारे में बता दिया। और आपके प्रश्न को में जो है ऐसे ही उत्तर को लिखना भी है परीक्षा में, कि आप चीज़ों को थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए चलें। सबसे पहले तो मैंने कथन के बारे में बताया कि कथन क्या बता रहा है, क्योंकि ज्ञान और ईमानदारी के बारे में है, तो फिर मैंने थोड़ा सा ज्ञान को स्पष्ट किया कि ज्ञान क्या है, फिर ईमानदारी को बता दिया। और ऐसे ही आप भी बताइएगा। फिर बताइए कि ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा जो है वो कमज़ोर है, क्योंकि अब इनके जो हम पहले कथन पे जा रहे हैं, चूँकि इस कथन को जो है वो एक्सप्लेन ही करना है, उसको विस्तार देना है, तो वही हम बता रहे हैं कि अगर ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा कमज़ोर है, क्यों कमज़ोर है,
तो बिना उचित ज्ञान के व्यक्ति सूचनाओं तथा तर्क के अभाव में चाह कर भी अपने कर्तव्यों का जो है वो निर्वहन नहीं कर पाता। मतलब अगर ज्ञानवान व्यक्ति नहीं है तो वो कितनों भी ईमानदार हो, कितनों भी सत्यनिष्ठ हो, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। जैसे यदि किसी शिक्षक में ज्ञान का अभाव हो तो वह अपनी तरफ से कितना भी ईमानदार क्यों न हो, छात्रों को उचित ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा। मतलब एक शिक्षक है, वो बहुत रेगुलर है, बहुत डिसिप्लिन में है, नियमित कक्षा में आता है और वो पढ़ाने का प्रयास करता, लेकिन अगर वो ज्ञानवान ही नहीं है, उसको चीज़ें आती ही नहीं हैं, तो वो उसकी सारी अच्छाइयाँ एक तरफ है, लेकिन जो उसका प्रोफेशनल चीज़ें हैं वो उसमें दक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है। इसी तरीके से ज्ञान के अभाव में डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी आदि अपने अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी सत्यनिष्ठ हों। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या उद्यमी है, वो बहुत ईमानदार है, बहुत सत्यनिष्ठ है और बहुत नैतिक पूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उसका कर्तव्य क्या? अगर एक डॉक्टर है तो वो मरीज की समस्या को समझे, उसका जो है उचित निदान करे। लेकिन डॉक्टर अगर अयोग्य हुआ तो मतलब डॉक्टर जो है वो काबिल ही ना हो। अब आप कहेंगे कि सर अगर डॉक्टर काबिल नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? तो देखिए, विश्व में, संसार में बनने को तो कोई कुछ भी बन सकता है, लेकिन समस्या ये है कि आप ऐसे देखिए कि अगर 10 डॉक्टर आपके शहर में हैं तो कोई एक ही दो जो है बहुत अच्छा चल रहे होते हैं, बाकी 8 जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। जबकि आप जानते हैं कि जो 2 बहुत अच्छा चल रहे हैं वो मरीजों के साथ जो है मतलब बहुत प्रोफेशनल संबंध रखते हैं, पैसे रुपए भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप क्यों जाते हैं? मतलब क्योंकि वो अपने काम को लेकर के दक्ष है। मतलब वहाँ आपको लगता है कि हम जाएंगे तो हम ठीक होकर के आएंगे, हम स्वस्थ होकर आएंगे। यही कंडीशन जो है इंजीनियर और उद्यमी में भी आप देख सकते हैं। मतलब कि इसमें यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो है ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के अभाव में अगर आप सत्यनिष्ठ भी हैं तो आप व्यक्तिगत जीवन में आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रोफेशनल जीवन है वो प्रभावित होना तय है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना यही है कि अभी जो समय है आपके मुख्य परीक्षा को पढ़ने का समय है, क्योंकि मेंस की परीक्षा बहुत करीब आ गई है, अब तो जून में है। तो अभी जो बच्चे इस बार मेंस दे रहे हैं वो तो हमारे टेस्ट सीरीज बैच को तो ज्वाइन करें ही करें, साथ ही हम उन बच्चों को भी यहाँ इनवाइट करेंगे जो अक्टूबर में प्रीलिम्स दे रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स देने के बाद फिर उनको मुख्य परीक्षा लिखनी है और अभी उनके लिए सबसे अच्छा अवसर है मेंस को तैयार करने का। क्योंकि अगर उनका मेंस तैयार रहेगा तो एक बार में एक पीटी पास करेंगे, एक बार में वो फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। तो इसीलिए आप लोग इन बैचों को जुड़िए और इसमें जो है प्रत्येक दिन जो है आपको प्रश्न दिए जाएंगे, फिर आप उत्तर लिख के दिखाएंगे, आपकी कॉपी डेली चेक होगी और फिर डेली जो है आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और इससे जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर है 7303307507। आप संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। और इसी तरीके से आपका पीडीएफ मिलेगा और वह ये चेक होगा प्रॉपर वे में, इस तरीके से चेक होती जाएंगी चीज़ें। और फिर जो है जब ये चीज़ें चेक हो जाएंगी तो आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। यहाँ मॉडल आंसर की स्लाइड लगाई नहीं गई है, लेकिन आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, कि ऐसा नहीं है कि केवल कमेंट करके हम छोड़ेंगे, आपको मॉडल पेपर भी प्रॉपर वे में देंगे, ताकि जो है आपकी उस टॉपिक से संबंधित एकदम संपूर्ण तैयारी हो जाए। और जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो कम से कम आपके पास 6 पेपर मिलाकर के 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह रहेगा कि जो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। चलिए, किंतु वही यदि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी आदि अपने अपने क्षेत्रों का विपुल ज्ञान रखने के बावजूद ईमानदार नहीं है तो यह ज्ञान बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अब जो पंक्ति का जो दूसरी लाइन है, मतलब जो है ना कि भाई ज्ञान
की भी ज़रूरत है, ईमानदारी की। तो वही इसमें बताया कि एक तरफ तो हमने बताया कि भाई अगर ज्ञान नहीं है, वो नैतिक दृष्टि से ईमानदार है, तब भी मतलब काम नहीं बनेगा। और अगर यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये अपने अपने क्षेत्र में अगर विपुल ज्ञान रखते हैं, इसके बावजूद भी अगर ये ईमानदार नहीं है, तो ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ईमानदारी ही वह गुण है जो इनके ज्ञान के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करता है। जैसे ज्ञान से युक्त एक अधिकारी यदि भ्रष्ट है, बेईमान है, तो वो समाज का बड़ा नुकसान कर सकता है। मतलब अगर कोई सिविल सेवक ही है, एक जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही है, ज्ञानवान तो है, क्योंकि बिना अगर ज्ञानवान नहीं है तो वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देके इतनी बड़ी परीक्षा देके पास नहीं हुआ होगा। ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो एथिकल नहीं है, वो नैतिक नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है, सत्यनिष्ठ नहीं है। तो सोचिए फिर जो जितने बड़े पद पे रहेगा, अगर इन सब चीज़ों का अभाव रहेगा तो उतना ही देश समाज का जो है वो नुकसान करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो जिले स्तर पे चीज़ें नुकसान करके रखेगा। अगर वही प्रमोट करके हो सकता है कमिश्नर या सचिव उचिव तक जाए तो उसको जो है प्रभावित करने का व्यापक फलक मिल जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि इसी तरीके से अगर कोई दक्ष डॉक्टर है, इंजीनियर है, भी यदि नैतिक दृष्टि से ईमानदार नहीं है तो अपने कृत्यों से देश समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि भाई कोई डॉक्टर है, बहुत योग्य है, बहुत अच्छा जानकार है, ऑपरेशन कराने आप जाइए, आपकी एक किडनी निकाल के बेच दे, तो सोचिए कि आप तो गए मतलब अपना इलाज कराने और आपको तत्काल में रिलीफ भी हुआ, कुछ समय के बाद कुछ समस्या आई, आप जांच कराने गए, पता चला कि आपकी किडनी ही एक गायब है। और ये चीज़ें हो रही हैं आज, जो है मानव अंगों की तस्करी हो रही है। तो वो किसके द्वारा हो रही है? इन्हीं डॉक्टरों के द्वारा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी डॉक्टर एरा गैरा उसका जो है ऑपरेशन करके निकाल के वो ट्रांसप्लांट कर देगा। इसमें बहुत योग्य ब्रेन लगे होते हैं और वही लोग इस तरीके की गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं। मतलब योग्य है लेकिन अनैतिक है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे अभी बिहार में तो पीछे एक श्रृंखला ही चली है पुलों के टूटने की। मतलब सोचिए पुल बना नहीं और अभी उद्घाटन होने से पहले वो भरभरा के गिर गया। तो वही है कि इंजीनियर साहब हैं भाई, ज्ञान में तो कमी नहीं है, स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिए, लेकिन वही है कि नैतिक नहीं है, ईमानदार नहीं है, भ्रष्ट हैं। तो बस वो ढांचा ही खड़ा हुआ। अब ढांचा में जो एक तरीके से जो संयोजन होता है गिट्टी का, मोरंग का, बालू का, उसमें जो है बालू खूब ज़्यादा लगा, चीज़ें डिस्टर्ब हुई, भ्रष्टाचार है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से जो निष्कर्ष आप जाएंगे कि दोनों के संतुलन की आवश्यकता होती है। जैसे यह एक उदाहरण भी आप देखिए कि उदाहरण के तौर पर जो संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, आप सभी जानते होंगे, वो उच्च शिक्षा प्राप्त था। आप सोचिए कि जो संसद पे हमला हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था अफजल गुरु, जिसको फांसी की सज़ा दी गई थी, वो पीएचडी था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था और वो ऐसा कृत्य कर रहा है। तो वो जो शिक्षा है, जो उसका ज्ञान है, वो इसलिए दो कौड़ी का है या वो उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि उसके जो और चीज़ें हैं वो अनैतिक है। मतलब उसका आचरण शुद्ध नहीं है, वो भ्रष्ट है, वो सत्यनिष्ठ नहीं, ईमानदार नहीं है। तो वही चीज़ें हैं। अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ज्ञान का संबंध व्यक्ति की क्षमता से है, जबकि ईमानदारी का संबंध उचित ढंग से कार्य करने की आंतरिक प्रेरणा से है। मतलब ज्ञान जो है जहाँ व्यक्ति को क्षमता प्रदान करता है, लेकिन उस क्षमता को जो आपने कौशल सीखा ज्ञान के माध्यम से, उस कौशल को आप तब बहुत सर्वोत्तम तरीके से कर सकते हैं जब आप अपने चीज़ों के प्रति ईमानदार रहें, नैतिक रहें, सत्यनिष्ठ रहें। तो वही चीज़ें हैं। ईमानदारी का संबंध उचित ढंग से कार्य करने की आंतरिक प्रेरणा से है। कार्य की प्रभाविता एवं दक्षता के लिए ज्ञान एवं ईमानदारी दोनों का होना आवश्यक है। वही कि अगर डॉक्टर है तो ज्ञानवान भी रहे प्लस अपने प्रोफेशन को लेकर के ईमानदार भी रहे। इसी तरीके से एक शिक्षक है तो शिक्षक की जो पहली शर्त है ही है कि वो विद्वान हो, वो ज्ञानवान हो, प्लस
ऐसा ना हो कि ज्ञानवान तो हो लेकिन वो क्लास में आए ही ना, तो फिर उसका ज्ञान जो है वो उसके मस्तिष्क में ही रह जाएगा। मतलब अगर ज्ञानवान है तो वो विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करे, उनको चीज़ों को समझाए, मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर था और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से जो है हम इसको कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष देना है, इसको समझा पाने में कुछ हद तक आपको सहयोग कर पाए होंगे। और देखिए ये जो प्रश्न है ये PYQ है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ये आया हुआ प्रश्न है। और कभी कभी हम PYQ इसलिए भी करवाते हैं क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि प्रश्न पूछने की प्रकृति कैसी है, कैसा प्रश्न पूछा जाता है, और तब आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को उसी दिशा में ले जाइए। हमारे पास जब भी कोई फ्रेशर बच्चा आता है, जब तैयारी को लेकर के पूछता है, तो हम उसको हमेशा यही कहते हैं कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो तो पहले उसकी तैयारी, उस सिलेबस देखिए, फिर इसमें देखिए कि वो उसमें पेपर कैसे आते हैं, उसके प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ जो है वो प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, तो हम हमेशा कहते हैं बच्चों को कि आप PYQ प्रीलिम्स का भी देखिए, मेंस का भी देखिए। क्योंकि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जो है जब प्रश्न की प्रकृति को समझते रहेंगे, तब जो है आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये सीख पाएंगे। क्योंकि बुक में तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ, सब तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि सब पढ़ेंगे तो आप विद्वान होंगे, लोक सेवक तो नहीं बन पाएंगे। आपको प्रशासक बनना है तो काम की चीज़ें पढ़िए, लेकिन वो तरीके से पढ़िए। वो तरीका यही है कि जो है टू द पॉइंट पढ़िए और उसको एक्सप्लेन करने भी आना चाहिए। तो इसके लिए तो प्रयास हम यहाँ कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, सिखा आपको रहे ही हैं। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। और ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए। ये टेलीग्राम है हमारा, यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको निःशुल्क मिलती रहती हैं। ये यूट्यूब चैनल हमारे, यहाँ हमारे वीडियो आते रहते हैं। अगर आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। अगर हमारे किसी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क करिए। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।